जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आज आप लोग पढ़ेंगे छायावाद युग को। तो छायावाद के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला प्रश्न है दोस्तों, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है, बताइएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन जो आपके पास में है, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। दोस्तों, अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। अज्ञेय जो है छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं आते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद की, तो तीनों लोग जो है छायावाद के 4 स्तंभों में से आते हैं। अब 3 लोग हो गए, एक लोग जो बचे हैं दोस्तों, उनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। यही 4 लोग हैं जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है, बताइएगा। द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर आपका आखिरी जो ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र। कौन सा उत्तर सही है बताना है आपको। दोस्तों, अगर सही उत्तर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध का एक कथन है, ठीक है। कामायनी क्या है दोस्तों, तो अगर पूछा जाए कामायनी क्या है तो एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है दोस्तों। अगर पूछा जाए इसके रचनाकार का नाम तो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसी तरह से अगर प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो वर्ष इसका रहेगा दोस्तों 1938। कब का ग्रंथ है, तो 1938 का ग्रंथ है। इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उसको जरूर आप लोग नोट कर लेंगे। प्रसाद जो जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों, आखिरी काव्य रचना है। क्या है, आखिरी काव्य रचना है। आखिरी काव्य रचना, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफी बार पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की आखिरी काव्य रचना का नाम बताइएगा, तो यही कामायनी महाकाव्य है, ठीक है। इसमें जो है सर्ग पर आधारित होता है। किस पर आधारित है, तो सर्ग पर आधारित है। काफी बार पूछा गया है सर्गों की संख्या, तो सर्ग है इसमें 15। और अगर प्रथम सर्ग की बात करें दोस्तों, प्रथम और आखिरी बस यही पूछेगा, ठीक है। प्रथम सर्ग बताइएगा या फिर आखिरी सर्ग बताइए। तो प्रथम जो सर्ग है दोस्तों वो है चिंता। क्या है, प्रथम सर्ग चिंता है। अगर आखिरी सर्ग पूछे तो आनंद। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इतने पॉइंट आप लोग इससे संबंधित नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। प्रश्न है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है, बताइएगा। किस संकलन में है दोस्तों, गीतिका, परिमल, आराधना या फिर अनामिका। बताना है सही उत्तर को दोस्तों। अगर सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा। ये जो राम की शक्ति पूजा कविता है दोस्तों, इसका संकलन अनामिका है, ठीक है। अगर पूछा जाए कविता किसकी है तो ये कविता है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की ये कविता है और निराला की प्रथम काव्य कृति है। क्या है, प्रथम काव्य कृति, काव्य संग्रह, ठीक है। अगर पूछा जाए निराला का प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताइएगा तो यही राम की शक्ति पूजा कविता मानी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, लगभग सभी प्रश्न आपके इसमें महत्वपूर्ण ही हैं। तो बताइएगा दोस्तों, जो कुरुक्षेत्र है उसके जो प्रथम सर्ग है उसका किस पंक्ति से आरंभ होता है। तो देश की इज्जत बचाने के लिए, या फिर ईस जाने देश का लज्जा विषय, या फिर वह कौन रोता है वहाँ, या फिर तत्व है कि कोई केवल आवरण। बताइएगा दोस्तों। सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा, वह कौन रोता है वहाँ, ठीक है। कुरुक्षेत्र का जो प्रथम सर्ग है उसकी प्रथम पंक्ति है वह कौन रोता है वहाँ। देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, यही जो है इसका प्रथम सर्ग है, तो इसको पढ़िएगा एक बार। वह कौन रोता है वहाँ, इतिहास के अध्याय पर, ठीक है। प्रथम पंक्ति वह कौन रोता है वहाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन है दोस्तों अध्यात्म चिंतन, दिल्ली, रेणुका या फिर नीम के पत्ते। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यात्म चिंतन जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। दिनकर की जो रचनाएं हैं दोस्तों, रसवंती, उर्वशी, नीलकमल, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, दिल्ली, रेणुका, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है, बताइएगा। ये काफी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, नोट करने वाला प्रश्न है। बताइएगा कौन सी इनकी कृति है जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार या फिर उर्वशी। कौन सी रचना है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुरुक्षेत्र जो इनकी रचना है इसको जो है आधुनिक युग की गीता कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उनको कौन सा पुरस्कार
दिया गया था, बताइएगा। दोस्तों ऑप्शन है मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, सेक्सरिया पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो इनकी कृति थी काव्य संग्रह नीरजा, उसके लिए इनको सेक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनको एक और पुरस्कार मिला था, वो इनको मिला था दोस्तों यामा कृति पर। यामा इनकी 1940 ईस्वी की कृति है। कब की है? 1940 ईस्वी की कृति है। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। काफी बार पूछा गया दोस्तों, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उनकी कृति थी यामा। ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? बताइएगा। आत्मोत्सर्ग जो इनकी रचना है दोस्तों, उसमें जो है किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? राम प्रसाद बिस्मिल की, या भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी? बताइए। सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के निम्न में से कौन सा विधान गलत है? बताइएगा कौन सा विधान गलत है दोस्तों। स्वर लय की प्रधानता है, या फिर भाषा ओजपूर्ण है, या फिर सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग है, या फिर भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों जो विधान गलत है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें दोस्तों भाषा जो है संस्कृत खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी से जो है ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है, सदुक्कड़ी हिंदी नहीं, जबकि भाषा इनकी कौन है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? बताइएगा यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों निहार, रश्मि, दीप शिखा या फिर संध्या गीत। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दीप शिखा जो इनकी रचना है ये यामा में संकलित नहीं है। बाकी निहार की बात करें ये भी संकलित है, रश्मि भी संकलित है, संध्या गीत भी है। इसके अलावा एक और है दोस्तों, वो कौन सी है? वो है नीरजा। ठीक है, नीरजा। तो ये चार जो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों ये यामा में संकलित हैं। कौन कौन सी? निहार, नीरजा, रश्मि तथा संध्या गीत। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार बताइएगा। ये तुलसीदास कवि की बात नहीं हो रही है, एक रचना है दोस्तों, उसका नाम है तुलसीदास। इसके रचनाकार पूछे गए हैं, कौन रचनाकार हैं? बताइएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद? कौन सा ऑप्शन सही है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कृति है जिसका नाम है तुलसीदास। ठीक है, किसकी कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगर पूछा जाए किस वर्ष की है तो दोस्तों 1938 की है। इनकी प्रमुख काव्य कृति है ये। क्या है? प्रमुख काव्य कृति जिसका नाम है तुलसीदास। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि बताइएगा। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि बताइएगा दोस्तों कौन है? तो इसमें भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इनकी एक दोस्तों प्रसिद्ध रचना है। कौन सी रचना है? प्रसिद्ध रचना है जिसका क्या नाम है? नाम है दोस्तों जूही की कली। जूही की कली। ठीक है, किस वर्ष की अगर रचना है तो 1916 ईस्वी की रचना है। ये पूर्णता जो है मुक्त छंद में है। किसमें है? मुक्त छंद में है। काफी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूर्णता मुक्त छंद में जो रचना है उसका नाम बताइएगा। 4 ऑप्शन होंगे तो आप लोग बिल्कुल सही करेंगे, जूही की कली को। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? बताइएगा। किस कवि की दोस्तों ये पंक्तियां हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कवि हैं। किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि हैं उनकी ये पंक्तियां हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पंक्तियां तुलसीदास जो इनकी कृति है दोस्तों, तुलसीदास। अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कौन सी कृति? तुलसीदास कृति है जिससे पंक्तियां ली गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14, करा राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? बताइएगा राम की शक्ति पूजा दोस्तों किसकी कविता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बताइएगा। इसमें भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसकी है? निराला की है दोस्तों। एक 1936 ईस्वी की कृति है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, 1936 ईस्वी की कविता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? जितनी भी रचनाएं इस वीडियो में आपको मिलेंगी, हर एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। परीक्षा में आने का पूरा आसार रहता है, तो उन कविताओं को आप लोग जो है नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। जो रचनाएं हैं उनके रचनाकार। आंसू किस काव्य
दोस्तों पूछा जा रहा है आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, बताइएगा किस वर्ष जो है आंसू काव्य प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 15 बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसकी कृति है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना है आंसू। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता छंद की संख्या, इसमें 133 छंद हैं। कितने हैं? 133 छंद हैं दोस्तों इसमें। और हिंदी का मेघदूत भी इसी को कहा जाता है। इस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। मेघदूत। इस रचना से संबंधित इतने महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी मैंने लिखवाए हैं, इनको सबको जो है आप लोग नोट कर लेंगे। बहुत। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? बताइएगा किसे जो है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मीराबाई या फिर अमृता प्रीतम। कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, महादेवी वर्मा को जो है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। ठीक। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, शांत काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? बताइएगा किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों अगर सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताओं का संग्रह है उसका नाम है सांदे काकली। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों अगर बात करें गीतों की तो 65 इसमें गीत हैं। सांदे काकली में कितने गीत हैं? 65 गीत हैं। यह इनका अंतिम संग्रह है। क्या है? अंतिम संग्रह इनका जो है सांदे काकली है, अंतिम संग्रह। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? किसका नाम जो है पूर्व नाम या कह सकते हैं बचपन का नाम जो है गोसाई दत्त था? किस कवि का? सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या फिर हरिवंश राय बच्चन। किस कवि का बचपन का नाम गोसाई दत्त था? प्रश्न नंबर 18 है आपका, पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने व्याख्या में इसको जो है कवर कर लिया था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यामा इनकी कृति थी, 1940 ईस्वी की एक कृति थी जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सी कृति थी? यामा थी दोस्तों 1940 ईस्वी की। और अगर पूछा जाए ये पुरस्कार कब मिला था, तो 1982 ईस्वी में ये पुरस्कार इनको मिला था। कब मिला था? 1982 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। काफी बार प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कार दिया गया या फिर कब ये पुरस्कार जो है इनको मिला था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से छायावादी कवि नहीं है। बताइएगा कौन कवि इनमें से छायावादी नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर शिवमंगल सुमन। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जो 20 वाला प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सुमन। ये जो है प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि छायावादी कवि नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वाला ऑप्शन। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा जो है किसको कहा जाता है? प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर बता दीजिएगा। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? बताइएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह है, बताइएगा। ये प्रथम काव्य संग्रह, अंतिम काव्य संग्रह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनका मैंने यहाँ पर वीडियो में जो है लिया है प्रश्न, तो इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। निराला जी की प्रथम काव्य संग्रह बताइएगा कौन है? प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अनामिका। ठीक है, अनामिका जो है इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1923 ईस्वी की एक कृति है। ठीक है, पूछा गया है प्रथम। अगर दूसरा पूछा जाए, दूसरा इनका है परिमल। दूसरा क्या है? परिमल है। ये जो है 1930 ईस्वी की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला है दोस्तों, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? किस काव्य संग्रह से जुड़ा हुआ है, ये भी कह सकते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बताइएगा। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा शांति गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये जो दोस्तों लाइन है, ये शांति गीत जो इनका काव्य संग्रह है इससे ली गई है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? बताइएगा। कामायनी में टोटल आपके 15 सर्ग हैं। पूछ लिया जाए कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं। बाकी पूछा गया कौन सा सर्ग नहीं है? लोभ, श्रद्धा, चिंता, आनंद। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोभ जो है ये कामायनी का सर्ग नहीं है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कौन कौन से सर्ग हैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, 1 से लगाकर 15 तक यहाँ पर तो एक बार देख लेंगे। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ये सभी जो है लास्ट जो इसका सर्ग है इसका नाम है आनंद। चलिए प्रश्न दोस्तों, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? बताइएगा।
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले वाले प्रश्न में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जो तुलसीदास जो रचना है दोस्तों, ये किसकी है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवासी के गीत, इसके रचनाकार कौन है? बताइएगा। नरेंद्र शर्मा, भगवती शरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, हरिकृष्ण प्रेमी। कौन रचना है दोस्तों? प्रवासी के गीत है जो, इसके रचनाकार अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, नरेंद्र शर्मा। प्रश्न है दोस्तों, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? बताइएगा। प्रकाशन इसका पूछा जा रहा है। मैंने अभी बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इससे संबंधित प्रश्न काफी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो रचना का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, वो पूछा गया है। 1935 ईस्वी, 1940, 1938 या फिर 1941। कौन सा ऑप्शन सही है? सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1935। और ये एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगर अन्य कृतियों की बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो कानन कुसुम, लहर, प्रेम पथिक, झरना, ये सभी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न है दोस्तों, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, जो पंक्तियां हैं ये पुष्प की अभिलाषा कविता से ली गई हैं, किस कवि की रचना है? ये पूछा गया है। बताइएगा किस कवि की रचना है दोस्तों? बालकृष्ण शर्मा, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। तो कवि का क्या नाम हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके अतिरिक्त दो और प्रश्न है दोस्तों, उनको भी देख लीजिएगा। एक प्रश्न है आपका, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा दोस्तों, आकाशगंगा काव्य संग्रह किसका है? ठीक है, ये दो प्रश्न है, एक इससे पहले वाला प्रश्न। तो 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न आपको पहले से ही आते थे, तो आपका स्कोर कैसा चल रहा है। तो आज की क्लास जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।